हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, जो ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ मैंने शुरू की है, ये की है यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों के लिए है, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है और कितनी और करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जितनी ज़रूरी हमारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है, उतना ही प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि हम बिना प्रैक्टिस किए परीक्षा हॉल में आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है तैयारी के साथ साथ। तो ये इस प्रैक्टिस से आप अपना मूल्यांकन कीजिए, इस प्रैक्टिस सेट से, कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है दोस्तों और कितनी और करने की ज़रूरत है। जो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रश्न का चुनाव किया है, वो किया है पिछले वर्षों में जितने भी स्टेट में हिंदी साहित्य से संबंधित जो पेपर हुए हैं, उनमें से मैंने प्रश्न छांट के ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है दोस्तों। और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप अपना मूल्यांकन कीजिए और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपने ये 20 प्रश्न हैं, इन 20 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया है। अगर 15 तक भी आपका स्कोर होता है दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और 15 से ऊपर वालों की तैयारी तो बहुत ही बढ़िया चल रही है दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है। ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी हास्य रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी वीर रस। तो आप अपने आंसर का चुनाव कीजिए दोस्तों। तो आपने अपने आंसर का चुनाव कर लिया होगा। जो पहले प्रश्न का आंसर है वो है वीर रस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए है सिद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर बी है रासो साहित्य, ऑप्शन नंबर सी है नाथ साहित्य, ऑप्शन नंबर डी है जैन साहित्य। तो दोस्तों, आप अपने आंसर का चुनाव कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है रासो साहित्य। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो दोस्तों, चारण साहित्य रासो साहित्य को कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और ऑप्शन नंबर डी है राहुल सांकृत्यायन ने। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। अभी मैं नया नया सीख रही हूँ टाइपिंग करना। आगे की जो नई वीडियो आएंगी दोस्तों, उनमें आपको मिस्टेक बहुत कम दिखेंगी, तो इनको आप इग्नोर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपने अपने आंसर का चुनाव कर लिया होगा। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है? ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी खंड काव्य, ऑप्शन नंबर डी मुक्तक काव्य। तो दोस्तों, आपने अपने आंसर का चुनाव कर लिया होगा। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है ऑप्शन नंबर सी खंड काव्य। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये
ऑप्शन दोस्तों ये जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जो यहाँ पे ये वीरतापूर्ण लड़ाइयों होगा, ये जो लड़ाइयाँ लिखा है इसमें लड़ाइयों होगा, लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी है खुमान रासो, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर डी है हम्मी रासो। तो जो आल्हा और उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण की लड़ाई का वर्णन मिलता है वो मिलता है परमाल रासो में, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ऑप्शन नंबर ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी राउलवेल, ऑप्शन नंबर सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन नंबर डी स्थूल भद्ररास। तो दोस्तों आपने अपने आंसर का चुनाव कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है। दोस्तों ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक सॉरी। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पई का राजा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी परमाल रासो, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, गोरखपानी नामक पुस्तक के संपादक है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी भागीरथ मिश्र, ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर दत्त बड़द्वाल, ऑप्शन नंबर डी गणपति चंद्रगुप्त। तो दोस्तों गोरखपानी नामक पुस्तक के जो संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए गंग कवि, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी खुसरो अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहमान। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूफी काव्य, ऑप्शन नंबर बी राम काव्य, ऑप्शन नंबर सी संत काव्य, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण काव्य। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है संत काव्य सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था। ऑप्शन नंबर ए रविदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी नानक। तो दोस्तों आपने अपने आंसर का सही चुनाव कर लिया होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर ऑप्शन नंबर बी कबीर को कहा था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, कबीरदास की भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी भाषा, ऑप्शन नंबर सी अवधी,
ऑप्शन नंबर डी साधु कड़ी। दोस्तों आपको इनमें बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक दिख रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। ये जो साधु कड़ी है इसमें अशुद्ध लिखा गया है, इसको आप इग्नोर कीजिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी साधु कड़ी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन नंबर ए मधुमालती, ऑप्शन नंबर बी पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी मृगावती, ऑप्शन नंबर डी चित्रावली। तो दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी पद्मावत। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 अंगद पैज किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए नाभादास की, ऑप्शन नंबर बी ईश्वरदास की, ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल की, ऑप्शन नंबर डी मलुकदास की। तो दोस्तों आपने अपने सही आंसर का चुनाव कर लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है ईश्वरदास की। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 जायसी की काव्य भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी अवधी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी तुलसी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर बी रामाज्ञ प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी परवे रामायण, ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 16 है उसका सही आंसर है प्रश्न ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17 विनय पत्रिका की भाषा। प्रश्न नंबर 17 विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। तो प्रश्न नंबर 17 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कवि हैं। दोस्तों ये स्पेलिंग में जो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी ब्रजभाषा। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ब्रजभाषा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों ये प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली भाषा, ऑप्शन नंबर डी है खड़ी बोली। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 प्रश्न और जो ये 20वां प्रश्न है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। दोस्तों तो चलिए मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप के प्रश्न चाहिए और क्या मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूं। तो आप मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको मेरा प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए और भी उस आपके तरीके के प्रश्न लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे इस सबसे सबके पास वीडियो पहुँचे और अपनी तैयारी को आप सब और भी बेहतर बना सकते हैं इन प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों इन प्रश्नों को छाँटने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। मैंने बहुत सारे पुराने पेपर पढ़े हुए हैं, उसके बाद मैं आपके लिए छाँट छाँट के प्रश्न ला रही हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।